हाँ जी। सो कैसे हो यार आप सब लोग वापस से मिल रहे हैं। भयानक गर्मी हो रही है, दिल्ली में हीट वेव की वार्निंग आ चुकी है और यहाँ पे पसीने से बुरा हाल है। और अगर आप ये बोलोगे कि सर पंखा चला लो रिकॉर्डिंग करते हुए, एसी क्यों नहीं चला लेते, तो यार सीधी सी बात है, अगर पंखा चलाते हैं या एसी चलाते हैं, पंखा चला के तो एकदम हेलीकॉप्टर जैसी आवाज़ आने लगती है रिकॉर्डिंग में। एंड या एसी, द मोमेंट द कंप्रेसर कम्स ऑन देयर इज लाइक अ बूम sound because of the window AC, which also I cannot be recording in these videos. ऐसे लगता है पीछे धमाका हो गया. So yes, this is our commitment, this remains our commitment all throughout. और ये सिर्फ इस बार का, इस वीडियो का पहला नहीं है यार. हमारा कमिटमेंट आप लोगों के साथ हमेशा हमेशा से बना हुआ है और बना रहेगा, राइट? तो चलो वापस विद दैट कमिटमेंट लेट्स कंटिन्यू. बोर्ड्स आर ऑलमोस्ट देयर, बोर्ड्स आर जस्ट शॉर्ट डिस्टेंस अवे. उसके बाद सीधा एंट्रेंस है. नो टाइम टू वेस्ट, टाइम टू गेट बैक टू द रियल स्टाफ. लेट्स कंटिन्यू क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि पिछले एक हफ्ते में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं. और हाँ, उससे पहले प्लीज़ हमेशा की तरह प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. इट्स आर मोटिवेशन. डू शेयर विद योर फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की. एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब. आई एम ईगरली वेटिंग टू सी द कमेंट फ्रॉम यू गाइज. एंड सब्सक्राइब तो अपने दोस्तों से बोलो कि कर ही दें. चलो सीधा मुद्दे की बात. मेन टॉपिक पिछले एक हफ्ते में क्या क्या हुए. पहली चीज़ हुई 14 अप्रैल. 14 अप्रैल इज़ सेलिब्रेटेड एज अम्बेडकर जयंती, राइट? डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन. उन्होंने मतलब ही लेड द कमिटी और ही लेड द टीम जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिससे कि इंडिया रिपब्लिक हुई जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया. सो his birthday is really celebrated every year. And it's a very important celebration for us. तो अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को सेलिब्रेट की जाती है. इंपॉर्टेंट डेट्स एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखो. एकदम हाल फिलहाल में गया है ये दिन, तो आपको याद होना चाहिए कि इसको इस तरह से रिलेट कर लो कि 14 अप्रैल को आपने क्या किया था. जस्ट थिंक ऑफ वन special thing that you did on 14th of April which you will remember for life. And अलॉन्ग विद दैट यूल ऑल्सो रिमेंबर कि उस दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बर्थडे था. ठीक, तो 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल. चलिए अगला. अगली न्यूज़ मैंने ये पढ़ी जो कि मुझे आपको लगा कि आपके साथ शेयर करूं. वो है कि गवर्नमेंट ने तीन इंश्योरेंस कंपनीज़ में, तीन मेजर इंश्योरेंस कंपनीज़ में 5,000 करोड़ कैपिटल इन्फ्यूज़ किया है, राइट? एंड दैट्स अ बिग बिग अमाउंट. 5,000 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता, काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है. गवर्नमेंट ने तीन कंपनीज़ का शेयर कैपिटल तो नहीं बोलूँगा, बट कैपिटल इन टर्म्स ऑफ कैश गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ इन्फ्यूज़ किया है. क्यों किया है? बिकॉज इनकी जो सॉल्वेंसी कंडीशन थी तो ख़राब चल रही थी. दे वर नॉट डूइंग फाइनेंशियली, दे आर नॉट डूइंग फाइनेंशियली वेरी वेल. वो तीनों फाइनेंशियल कंपनी इंश्योरेंस कंपनीज कौन सी हैं? बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर एक ही माना जाता है. सो नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग द वर्ड फाइनेंशियल ऑल्सो, बट दे आर लार्जली इंश्योरेंस कंपनी. सो विच थ्री ऑफ दोज थ्री कंपनीज आर दोज? इफ़ यू सी ऑन द स्क्रीन, उनके नाम मैंने स्क्रीन में लिख दिए हैं. वन इज़ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, सेकेंड इज़ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, एंड द थर्ड इज़ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी. सो ओरिएंटल, नेशनल एंड यूनाइटेड इंडिया तीन गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5,000 करोड़ रुपीज़ इन्फ्यूज़ किया है टू इंक्रीज़ देयर सॉल्वेंसी लेवल्स. ओके, सॉल्वेंसी का मतलब कि पैसे एकदम ही कम हो जाते हैं, उनका कैश बैलेंस ज़ीरो या नेगेटिव हो जाता, तो वो दिवालिया हो जाते, इंसॉल्वेंट हो जाते. तो सॉल्वेंसी इज़ कि जब आपका दिवालिया ना निकले, आपके पास पैसे हो खर्चने के लिए. आई एम श्योर आप में से जितने भी अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, आपको सॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी में डिफरेंस पता होगा, राइट? चलिए आगे चलते हैं. द थर्ड थिंग दैट हैज़ हैपेंड इज़, एंड आई एम श्योर आपने ये न्यूज़ फॉलो की होगी. और न्यूज़ यार गाइज, मेरे को एक एक्सपेक्टेशन सिंपल है आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और न्यूज़ देख रहे हो टीवी पे. और अगर आप देख रहे हो और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, प्लस यू आर फॉलोइंग दीज ऐप्स लाइक इन शॉर्ट्स एंड ऑल, देन देर इज़ ज़ीरो चांस कि आपने ये न्यूज़ मिस किया होगा, विच इज़ अबाउट एलॉन मस्क ऑफरिंग टू पे $43 बिलियन फॉर द टेक ओवर ऑफ ट्विटर. जब हम पिछले हफ्ते न्यूज़ डिस्कस कर रहे थे, टॉप आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे थे, तब हमने बोला था, हमने ये डिसाइड किया था कि हम इस न्यूज़ को देखते रहेंगे एज इट अनफोल्ड्स, राइट? और ये अनफोल्ड हुआ थोड़ा बहुत इस हफ्ते. और इसमें ये हुआ कि इलॉन मस्क ने बोला कि मैं ख़रीद लेता हूँ ट्विटर, 43 बिलियन देता हूँ और आप ट्विटर मेरे को दे दो, लेट मी टेक इट प्राइवेट.
बट ऑल्सो अलॉन्ग विद इट काफ़ी कमेंट्स आने चालू हैं. वन फैक्शन ऑफ सोसाइटी सेज कि यार ट्विटर क्यों खरीद रहे हो, उससे कम पैसे तो श्रीलंका को दे दो, उनका डेट पूरा ख़त्म हो जाएगा. पूरे कंट्री का डेट 50 बिलियन का है, आप दे दो, आप श्रीलंका ही खरीद लो पूरा. Or instead of becoming Elon Musk, somebody joked that was Snapdeal CEO. He said you'll be called Ceylon Musk. That is old name of Sri Lanka, Ceylon, right? And then there are other companies. One which is owned by a Saudi prince has said no, we do not want to give our shares to you, so they have backed out. Now it is really a challenge of battle of wits. और Twitter ने JP Morgan Chase को hire कर लिया है to figure out this deal with Elon Musk. So lot of things have started going up in stake. Now it's a pure wait and watch कि अब ये गेम किधर को ट्विस्ट होने वाली है, और would Elon Musk be able to take over Twitter, or and guys, believe me, if you read Elon Musk's autobiography, not autobiography, his biography, this is not the first time he is taking over companies. He's taken over companies in similar fashion in the past also. He believed in something, he made sure that he takes over that company and he turns it around in some shape or form. Tesla was taken over like that. Then there were other companies which he took over like that. PayPal for one of them. So uh, please keep your eyes open for this particular news as it unfolds, right? Until then, what I had to share with you is Elon Musk has offered to buy Twitter for $43 million, $43 billion. मिलियन क्या ही कह रहा हूँ मैं. ओके. और भारत सरकार ने एक पोर्टल चालू किया है जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट सेवा. ब्रॉडकास्ट सेवा में जो भी ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, परमिशंस चाहिए होते हैं, उन्हें अप्लाई करने के लिए पहले सरकार ने ये रियलाइज़ किया कि उसमें काफ़ी करप्शन था, और उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ इट्स इनिशिएटिव टू टेक एवरीथिंग ऑनलाइन, टू इंक्रीज डिजिटल ट्रांसपेरेंसी, ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट ने ये पोर्टल स्टार्ट कर दिया विच इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्ट सेवा, विच ब्रिंग्स आउट और ब्रिंग्स इन a lot of transparency to the broadcasting licenses in India. So this is another major plus, another major step in transformation towards transparency, reduction of corruption and e-governance in our country. तो अच्छी चीज़ें हो रही हैं. ओके जी. इसके अलावा अगर आपने और भी न्यूज़ फॉलो की होगी, एंड आई एम श्योर ये तो आप लोग करते ही होगे इन जनरल, यू गाइज वुड बी अवेयर कि मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ गए हैं. ऑल ऑफ यू, मैनी ऑफ यू, ऑल ऑफ यू तो नहीं बोलूँगा, बट मैनी ऑफ यू मस्ट बी एंटिसिपेटिंग कि यार कॉलेज चालू है जल्दी से, तो मेरे को घर से एक स्कूटर मिले या बाइक मिले और आज़ाद बनूँ मैं. हाँ, मैं भी ये सोचता था, बट एवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज माय पेरेंट्स डिडंट गिव मी अ स्कूटर, एंड दैट एक्चुअली इंक्रीज माय रिजॉल्व कि अब तो मेरे को चाहिए ही नहीं स्कूटर, मेरे को टू व्हीलर ही नहीं चाहिए, मैं अपनी खुद ही ले लूँगा जिस दिन मैं जॉब करूँगा. एंड आई कैन टेल यू हाउ हैप्पी आई एम, बिकॉज I mean, I'm not saying there's nothing wrong in riding a two-wheeler. I can't ride a two-wheeler. But the good thing is, that day onwards, my resolve was so strong कि मुझे गाड़ी ही लेनी है और मुझे अपनी गाड़ी लेनी है, कैसे भी हो जाए. मुझे नहीं चाहिए टू-व्हीलर, बिकॉज माई पेरेंट्स साइड नहीं दिलाएंगे. और जब एवेंचुअली कॉलेज में थोड़ा सेकेंड ईयर में पहुंच गया, तब कहते स्कूटी दिला दें. नहीं, अब तो चाहिए ही नहीं मेरे को, अब मैं खुद लूँगा, अपनी लूँगा. एंड येस, आई जस्ट विश ऑल ऑफ यू गाइज ऑल्सो हैव अ सिमिलर रिजॉल्व दैट नाउ ऑल ऑफ यू आर ग्रोन अप, ऑल ऑफ यू would soon be adults, and I really wish that you guys do things in the right direction, do the right things, not do anything wrong, and create a resolve that you would start achieving what you always wanted. And that's my only request, my only pure hope from all of you. So please make a resolve what you want to do now and start achieving it as soon as you enter college, because then it is the world for you out there, and it is a world which will enable you to achieve things. So please go for it. Okay, so sorry थोड़ा सा डाइग्रेस हो गया, बट कमिंग बैक टू द रियल टॉपिक कि स्कूटर से लिंक्ड, कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इंडिया में आपको पता ही है काफ़ी लॉन्च हो गए हैं और काफ़ी उनकी सेल भी बढ़ गई है. तो उसके साथ द चैलेंज विद इलेक्ट्रिफिकेशन इज़ कि अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स देखो तो उन्हें बनाने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी एफर्ट लगे, काफ़ी R&D हुई उन पे. एज़ कम्पेयर टू दैट, स्कूटर्स हैव कम आउट रियली क्विक. स्कूटर्स आर कमिंग आउट, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आर कमिंग आउट लाइक सेल फोन्स, राइट. हर अगले दिन एक नया मॉडल आके खड़ा हो जाता है. तो अब खड़ा भी हो रहा है, ये भी नहीं पता चल रहा हमें कि विच वन इज़ विच कंपनी इज़ डन गुड R&D, विच कंपनी हैज़ नॉट डन सच गुड R&D,
which is the product to go for and which is the product which still has challenges. And as a result क्या हो रहा है कि सस्ते के चक्कर में लोग obviously काफ़ी खरीद रहे हैं, and मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये सारे सस्ते हैं, ये महंगे हैं, but and in many cases I don't know, I still don't know, some of them are cheaper than a cell phone. Cell phones cost more than scooters and bike these days, but still they are expensive products, and there is still price competition over there out there. We do not know, are the vendors, are these companies selling substandard product, or there is some they have just borrowed the technology from some other market, some other place, and implemented it here, and it doesn't suit our environmental conditions or our running conditions, or people in India still haven't learned how to मेंटेन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि इट इज़ जस्ट अ स्टार्ट, और हर किसी का एकदम जब इनिशियल फेज़ होता है तो लोगों को नहीं पता होता कि कैसे मैनेज करना है, राइट। आज अगर हम पेट्रोल या डीजल की गाड़ी लेते हैं, हमें पता होता है क्या सर्विस साइकिल है, कब उसे मेंटेनेंस के लिए लेके जाना है, कब हवा भरानी है, कब क्या इंजन हीटिंग लाइट क्या होती है, कूलिंग कंडीशंस क्या होती है, कूलेंट क्या होता है, राइट। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पीपल मे बी दे आर स्टिल अनअवेयर, खरीद लिया और जैसे नॉर्मल स्कूटर को घसीटते थे एकदम रगड़ दो, और वैसे ही रगड़ रहे हैं, नॉट नोइंग कि क्या अंतर है इलेक्ट्रिक और नॉर्मल में। तो इन सब के साथ ये हुआ कि काफ़ी स्कूटर्स में आग लगने लगी, 2 लोग मर भी गए हैं, 2 deaths have been reported. So as a result, government simply has said that to these electric companies, it asked these electric companies, or it rather instructed कि प्लीज़ हमें रिपोर्ट बना के दो कि ये क्यों हो रहा है, एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या कमी हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है, कमी हमारे टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में है, या कमी लोगों में है जो इन प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। सो प्लीज़ मेक अ रिपोर्ट, प्लीज़ लेट अस नो, एंड वी नीड टू टेक करेक्टिव एक्शंस, वी नीड टू पुट प्रॉपर गाइडलाइंस इन प्लेस टू अवॉइड एनी सच फ्यूचर मिसहैप्स। तो वेरी पॉजिटिव स्टेप, बट इसके साथ ये ज़रूरी है कि एज कस्टमर्स जिसने वो प्रोडक्ट खरीदा, यार see something like this happens, obviously nobody else comes to your rescue. Government is trying to do as much as it can, but we as individuals, and as individual customers, it's very important for us to remain aware and vigilant about what we are buying and why are we choosing a product over the other. So we should make the right choices. ओके, और हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कर दिया। प्रधानमंत्री संग्रहालय इज़ द फर्स्ट म्यूजियम ऑफ इट्स काइंड in India, which depicts the journey, or which celebrates every single prime minister who has come to power in this country in India. And our prime minister Shri Narendra Modi became the first buyer or the first purchaser of the ticket of प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो इसमें हर प्राइम मिनिस्टर को इंडिया में आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम श्री जवाहरलाल नेहरू टिल श्री नरेंद्र मोदी राइट नाउ, सबकी लाइफ को डिपिक्ट किया गया है, सब पे एम्फेसाइज किया गया है, और आगे भी जो प्राइम मिनिस्टर्स आते रहेंगे उनको भी उसमें जगह दी जाएगी। सो इट्स अ गुड प्लेस फॉर अस टू रियली नो अ बिट ऑफ आर वेरी मॉडर्न हिस्ट्री, and understand the contributions made by our prime minister and why they became a prime minister, about their life journey. तो न्यू दिल्ली में है ये प्रधानमंत्री संग्रहालय, प्लीज़ गो एंड विजिट, डजेंट टेक टू मच, एंड आर पीएम बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू बाय द टिकट। ओके जी, और रशिया यूक्रेन क्राइसिस, अब इसके बारे में तो कुछ है ही नहीं, बट दिस हैज़ नाउ स्टार्टेड स्नोबॉलिंग इनटू अ जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। हाउ? Finland and Sweden, they are contemplating joining NATO now, North Atlantic Treaty Organization, NATO, जिसके कारण जिसको लेके सारा बवाल कटा, और रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, बिकॉज यूक्रेन बोलता रहा कि मैं नाटो ज्वाइन करूँगा, हम नाटो ज्वाइन करेंगे। तो उसके कारण ये सारी चीज़ें चालू हुई, और उसके बाद अब जाके स्वीडन और फिनलैंड भी कह रहे हैं कि हम नाटो ज्वाइन करेंगे। आर स्वीडन एंड फिनलैंड countries equivalent to Ukraine? No, they are much more powerful countries, they are economically far more capable and robust, they are independent countries, they are Nordic countries, and until now Russia had very amicable relationship with them, but now with these two countries saying that we would be joining NATO, uh, Russia has said कि this would lead to nuclear escalation, we will put nuclear missiles at your border, we don't have a choice. And both these countries, they do not have nuclear arsenal, and definitely not, even if they place it with the help of other countries, definitely not at par with the count and volume which Russia has, right? That is one. And to this extent, the Prime Minister of Finland, Sanna Marin, a very young lady, she said, we will take a decision, that's Finland. So Finland will take a decision in the next few days
whether to join NATO or not. I just hope whatever decision these two independent countries make, things remain peaceful and it doesn't lead to a arms race and another level of escalation, armed escalation in any other part of the world. Because already we are suffering extensively because of the Russia-Ukraine crisis, right? And India, at this point in time, is really getting affected very badly. Okay, जी, we are midway through with our news. और श्रीलंका, जो कि हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया, पिछले न्यूज़ कवरेज में डिस्कस किया था, दैट दे हैव गॉन अंडर इकोनॉमिक डेट क्राइसिस. तो श्रीलंका ने जितने डेट रीपेमेंट थे उनके 50 बिलियन डॉलर के आसपास, सडनली श्रीलंका सेट कि हम नहीं पे कर रहे, और जो हम पैसे खर्चेंगे वो फ़िलहाल हमें अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के लिए चाहिए. सो दे हैव डिफ़ॉल्टेड on a huge amount of debt that was repayable to अदर कंट्रीज़ जिनसे उन्होंने लोन्स लिए थे या सपोर्ट लिया था किसी तरीके का, जैसे जिसके लिए उन्हें पे करना था. तो श्रीलंका यूनानिमसली सेड हम नहीं दे रहे पैसे, अभी हमारे पास नहीं है पैसे देने के लिए, पैसे आपके पैसे चुकाने के लिए, जब आएंगे तब दे देंगे. अभी के लिए हमारा खाना जीना और लोगों को ज़िंदा रखना ज़्यादा ज़रूरी है. तो जो भी खर्चा होगा अभी सिर्फ उसी पे ही, हमारे पास जो भी बचा कुचा फॉरेक्स है सिर्फ उसी पे खर्चा होगा. कुछ कंट्रीज़ लोन दे रही हैं, इंडिया इज़ गिवन प्रोवाइडेड लोन्स, चाइना हैज़ प्रोवाइडेड लोन्स, IMF से श्रीलंका हैज़ सेड कि हमें लोन चाहिए. वेरी वेल, दे मस्ट गेट इट, बट देन श्रीलंका मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट दे हैव टू रीपे, एंड टू डू दैट देयर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रियली गॉट टू बी रोबस्ट. इंडिया का ऐसे ही एक टाइम आया था, ईयर 1991, व्हेन आवर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ही salvaged India out of this condition, and he literally that day transformed India into what it is, right? We were into terrible economic crisis. सिर्फ 21 days का फॉरेक्स बचा था इंडिया के पास, और उस टाइम से लेके आज जो इंडिया है, where India has one of the highest forex deposits for any country in the world, is a big transformation that our country has seen. So we should be proud of it as Indians, and Sri Lanka, our immediate neighbor, should really learn from India as to how India transformed, and follow similar footsteps, right? And since then, world has economies also evolved, right? Technology is evolved, connectivity is evolved, knowledge has evolved. So Sri Lanka is better placed to really utilize all this as compared to the situation India was in nearly 30 years back. So trust me, guys, we are in a much better India today as compared to year 91, or if India would have gone into a similar crisis like Sri Lanka. So India figured out in good time how to save itself. Now Sri Lanka should. ओके, और एक और अच्छी खबर जो कि आई एम श्योर आप लोगों को मिली गई होगी, आप लोग तो प्रॉपर्ली ऑब्वियसली सारे कॉलेज की न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, कि DU ने UGC ने बोल दिया है कि, सॉरी नॉट DU, UGC ने बोल दिया है कि आप 2 कोर्स एक साथ फॉलो कर सकते हो. सो ऑल द यूनिवर्सिटीज़ विच आर एफिलिएटेड टू UGC, they are entitled to now offer 2 programs to any student simultaneously. So 1 full-time program and 1 distance program आप एक साथ कर सकते हो, जिसमें कि MPhil और PhD कवर नहीं होते, इन दोनों को बाहर रखा गया है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल अदर कोर्सेज हैव बीन ओपनड अप. सो इट्स जस्ट इमेजिन, आई मीन, इफ़ आई एम इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग मे बी एक proper program in the classroom, and I am also interested in something, and मेरे अंदर capability है that I can put extra time to study like I am doing right now. I'm working and I am also studying simultaneously, plus I can still make time to interact with you guys, still make lectures for you guys. तो अगर if you can multitask, if you have that bandwidth, then I really recommend कि एक प्रोग्राम चूज़ करो जिसमें आप मेहनत करके एंट्रेंस क्लियर करके ले रहे हो या आपके मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन ले रहे हो. एक सेकेंड प्रोग्राम चूज़ करो विच शुड बी अ लिटिल लाइटर बट शुड रियली एनेबल यू टू लर्न थिंग्स जो आप सीखना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप रियली परस्यू करना चाहते हो एज पार्ट ऑफ योर स्किल बिल्डिंग एक्सरसाइज. तो एक one is academic and another one is pure skill building. So please do join some skill building exercise. When I was in college, तब ये ऑप्शंस नहीं थे, बट हाँ फिर भी हमें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कुछ दिए जाते थे और हम वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लेते थे, पढ़ते थे. रीज़न सिंपली होता था उसका कि यार नॉर्मल क्लासरूम में तो सारे बराबर ही पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे को अलग क्या आता है, या मेरे को कुछ अगर करने का मन है तो क्या मेरे पास वो करने का एक्सपोजर है कि नहीं. तो all of you joining business programs, I would really recommend look up for programs in the university which offers courses like entrepreneurship and all. Please do join it. Please do join it. बहुत सीखने को मिलेगा यार.
एंड व्हेन यू जॉइन द इंडस्ट्री, जब जॉब करने जाओगे, व्हेन you'll start your businesses, you would be at a very different playing field compared to where you are today. And or you'll be much closer to where you want to be as per your aspirations. So please keep your aspirations high, like we discussed a little while back, and look for programs which are purely aligned to what you want to do in life in terms of skill set. आप बढ़ा सकते हो, यूज़ करो इस चीज़ को अपने एडवांटेज के लिए. और रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते ऑब्वियसली पूरी दुनिया ने भारत को बोल ही दिया है कि रशिया से सामान खरीदोगे ज़्यादा तो सैंक्शंस लगाए जाएंगे. भारत भी एक और चीज़ साइमल्टेनियसली करना चाहता है, बहुत मेहनत करता है उस पर, वो है आत्मनिर्भर बनना, कि चीज़ें इंडिया में मैन्युफैक्चर हो. अब इंडिया बहुत बड़ी कंट्री हो गई है, हमारी रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ गई है, ज़्यादा इंपोर्ट पे हम पूरे टाइम डिपेंडेंट नहीं रह सकते. वी हैव टू टर्न इनटू अ नेट एक्सपोर्टर एट वन डे फॉर श्योर, राइट. तो इंडिया डिसाइडेड कि 48 हेलीकॉप्टर्स, 48 एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स हम रशिया से ख़रीदने वाले थे. इंडिया ने डिसाइड किया कि अब हम ये हेलीकॉप्टर्स नहीं खरीदेंगे, दी Mi-17 हेलीकॉप्टर्स. वी विल फोकस मोर ऑन मेक इन इंडिया. और ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर तो रशिया से आने वाला था, ये इंडिया में नहीं बन सकता, बट इंडिया विल फोकस ऑन इट्स ओन हेलीकॉप्टर प्रोग्राम. और इंडिया का काफ़ी अच्छा हेलीकॉप्टर प्रोग्राम है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH. तो LCH प्रोग्राम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस करेगी, और उस पर इंडिया विल ट्राई टू डेवलप more helicopters within the country which are similar in capability to what India was about to buy from Russia. But let's not forget the Russian helicopters are way more advanced, they are far more capable and far superior to the program that India has. So India government has decided कि हमें अपने हेलीकॉप्टर प्रोग्राम को अगले लेवल पे लेके जाना है. वी हैव टू बी एट पार विथ वॉट वी आर गेटिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. So let this be an excuse for our, and a very strong and a very real excuse for our defense forces, for our aviation industry to prove what they can do, for our aeronautical engineers, for our scientists, to really show to the whole world electronic engineers that we can build things which are at par with global technology, and we create products for exporting. We just don't create substandard products in this country anymore. And there are examples where countries at one point in time were thought कि वो substandard product बनाती हैं, and today they have really transformed what they do. The simple examples are Japan, China. They are powerhouses today, right? Substandard manufacturer at one point in time, powerhouses today. So I'm not saying India is a substandard manufacturer, but India has to be powerhouse in many more things, and this is the right step in the direction. चलिए, and with this we come to the last article for today. तो इंडिया US अभी 2+2 मीटिंग हुई थी एक. इट वाज कॉल्ड इंडिया US 2+2. एंड इसमें जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ही वाज इन इंडिया, ही वाज हियर फॉर अ मीटिंग with our defense minister. And part of this conversation also led to greater military cooperation between India and US. और इसके साथ ये प्रपोज किया गया कि US वॉरशिप्स इंडिया में मेंटेनेंस के लिए, इंडियन शिपयार्ड्स पे तो ऑलरेडी मेंटेनेंस के लिए रुकती थी वॉरशिप्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कमर्शियल शिप्स, आई एम टॉकिंग अबाउट वॉरशिप्स. सो वॉरशिप्स मेंटेनेंस और सपोर्ट के लिए इंडियन वाटर्स यूज़ करती हैं, इंडियन पोर्ट्स को यूज़ कर रही थी. अब इंडिया ने प्रपोज़ किया कि आप हमारे पास मेंटेनेंस क्यों नहीं कराते. आर शिपयार्ड्स आर केपेबल इनफ टू हेल्प यू इन द मेंटेनेंस ऑफ योर वॉरशिप्स. आपको वापस पूरे रास्ते US लेके जाने की ज़रूरत नहीं है टू सेल द होल वर्ल्ड, टेक द शिप बैक टू US फॉर मेंटेनेंस. And this, imagine guys, please understand, this opens up floodgates of technologies, because India will really start understanding the finer nuances from one of the best navies in the world, the best naval superpower in the world, US. Their ships will get, if they get maintained in India, इंडिया को ऐसा नहीं है कि इंडिया एकदम से मैन्युफैक्चरिंग समझने लगेगी उनकी, बट इंडिया को समझ आने लगेगा what these ships are, what they are capable of, and how to make and maintain the best naval sailing vessels in the world. So that's great opportunity for India. किसी भी चीज़ को छोटा नहीं आंकना चाहिए, कम नहीं समझना चाहिए. When there is a learning opportunity, jump and grab it. Learn, start learning and start understanding. And with that, keep increasing your own knowledge, and eventually come out at the top. And it's a very good move which has been proposed by the government of India.
and in collaboration with the US government. So I just hope that both the countries, irrespective of the government who comes, who goes, but such initiatives should continue because they are eventually good for our country and our economy. So, guys, with this, we finish the key topics of discussion that happened last week. And apart from that, I saw a couple of comments where you guys were asking कि इसके notes कहाँ मिलेंगे इस वीडियो के. तो I keep reminding you, please Telegram group join कर लो. आप screen पे देख सकते हो. I have put the link of the Telegram group. Please join this group if you are not there, or please follow this Telegram group for the daily updates that are coming over there, and the interaction, the amount of interaction that happens there. Please join. और इसके साथ नोट्स तो आपको यहाँ पे मिल ही जाएंगे, और सिर्फ मेरे ही नोट्स नहीं, आपको बहुत सारे कंटेंट, मॉक्स, सब कुछ यहाँ पे मिलता जाएगा, कॉन्स्टेंटली मिलता जा रहा है बच्चों को. तो प्लीज़ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को छोड़ो मत, ज्वाइन कर लो. It's absolutely free. All of you know that, right? If you don't, then I'm reminding you, it is this joining this Telegram group, and the content that you get here is absolutely free. So please don't delay. Please go and join the group right now. Okay, so that's all for this week. I'll see you guys next week. Until then, bye from my side. Stay healthy, stay safe. कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, प्लीज़ अपनी सेफ्टी पे ध्यान देना. वैक्सीन अगर एलिजिबल हो तो लगवा लो. बूस्टर शॉट के लिए एलिजिबल हो तो जल्दी से जाके लगवा लो. डिले मत करना. अपने स्टे हेल्दी. प्लीज़ फोकस ऑन योर हेल्थ, फोकस ऑन द हेल्थ ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स. स्ट्रेस कम से कम लेना है इस टाइम, बिकॉज इट इज़ purely a question of your success. I am not doubting your ability. It's not a question of your examination, clearing the examination or no. It is purely a question of your success, how successful you will be, and all of you will be successful. I know that. You just need to be at the top. Cool. I'll see you guys next week. Until then, bye.